Okay, students. So in today lecture, we are going to start our next subject, that is artificial intelligence, है ना। ये हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे थ्योरी पार्ट में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है उसको हम लोग, हमारे सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इस प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे एआई की बात जब हम लोग करते हैं, है ना, तो एआई है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आप लोग अभी हर फील्ड में कर रहे हैं। आपके पास भी बहुत सारे गैजेट्स हैं, बहुत सारे मशीन्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जिसका यूज आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। So AI is very important subject in computer science because nowadays we are using many type of machines, many type of gadget in artificial intelligence. With the help of artificial intelligence, we are executing multiple kind of program and multiple type of gadget, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हम डे बाय डे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, अलग अलग टूल्स का यूज कर रहे हैं, और ये सारे के सारे टूल्स जो हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारा एआई काम कर रहा है, ठीक है। अभी मशीन्स जो हैं, है ना, वो कैसे बनी है और किन लॉजिक्स का हमने यूज किया है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मशीन्स बनी कैसे, हाउ दिस ऑल मशीन्स विल वर्क, और कैसे इसको बनाया गया। तो मशीन हैज टू वर्क एज अ ह्यूमन, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे ह्यूमन जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से हमारी पूरी की पूरी मशीन्स भी काम कर रही हैं। हमारे पास मल्टीपल लॉजिक्स हैं, मल्टीपल एल्गोरिथम है, मल्टीपल प्रोग्राम्स है, जिसके थ्रू क्या कर रही हैं ये ह्यूमन जिस तरीके से काम कर रहा है ना, उसके सारे के सारे लॉजिक्स को वो क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो 2 पार्ट से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज ए एंड सेकेंड वन इज आई, है ना। ए स्टैंड्स फॉर artificial and I stands for intelligent, है ना। So here we are breaking these two words. First one is A and second one is I, है ना। तो A का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल, है ना, और आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है कि मैन मेड थिंग, हर एक ऐसी चीज या नॉन नेचुरल थिंग, हर एक ऐसी चीज जो कि हमने बनाई है, ठीक है, और वो इस तरीके से काम कर रही है जैसे हम चाहें, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जितनी भी चीजें हैं जो कि हम बना रहे हैं, ह्यूमन बना रहे हैं, उसको हम लोग किस बैकग्राउंड में लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम लोग आर्टिफिशियल में, ठीक है। और इंटेलिजेंस मतलब कि थिंकिंग पावर, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड लर्न, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर मैं कंबाइन कर देती हूँ तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक डेफिनेशन आ जाती है जिसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, मैन मेड थिंकिंग पावर, ठीक है। एक ऐसा थिंकिंग पावर जिसको किसने बनाया है, हमने बनाया है, ठीक है, ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। तो ए जो है इसको मैं क्या बोलती हूँ, आर्टिफिशियल बोलती हूँ, और आई को क्या बोलती हूँ, इंटेलिजेंस बोलती हूँ, ठीक है। तो ए स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल जो भी चीजें हैं वो किसने बनाई है, हमारे ह्यूमन ने बनाई है। और वो चीजें किस टाइप की हो सकती है, नॉन नेचुरल हो सकती है, नेचुरल थिंग्स नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब मैं कंबाइन करती हूँ तो हमारे पास जो डेफिनेशन निकल के आती है वो क्या है, मैन मेड थिंकिंग पावर। ह्यूमन ने कुछ ऐसी चीजें बनाई है जिसमें उसने खुद की एबिलिटी के थ्रू एक पावर डेवलप की है। किस टाइप की पावर डेवलप की है, जिसमें मशीन्स जैसे ह्यूमन सोचते हैं वैसे वो सोच सकते हैं, एक एबिलिटी डेवलप कर दी है टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड लर्न। उसके अंदर वो क्या कर सकती है, खुद के लॉजिक्स को लगा सकती है और अपने अकॉर्डिंग कुछ डिसीजंस भी ले सकती है, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो हमारा एआई का कॉन्सेप्ट कैसे आया, सबसे पहली चीज तो ये है। तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था जो कि 1939 टू 1945 के बीच में हुआ था। तो उसमें एक एलन ट्यूरिंग करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये लॉजिक एक रिसर्च पेपर डेवलप किया था। उस रिसर्च पेपर का नाम था कैन मशीन थिंक, क्या मशीन्स थिंक कर सकती हैं, सोच सकती हैं, किसी के बारे में कुछ चीज को एनालाइज कर सकती हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा गया था, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे, जिसमें उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था और उसी के अकॉर्डिंग
उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि मशीन्स को हम लोग इस लायक बना सकते हैं कि नहीं, एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं कि नहीं, कि मशीन्स खुद के डिसीजन ले पाए, है ना, खुद उनके पास एक ब्रेन रहे जिसमें क्या करें, हम जो इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करें, आउटपुट को जनरेट करें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, रीजनिंग, है ना, पहला पॉइंट क्या था, रीजनिंग, फिर था लर्निंग, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग और परसेप्शन या डिसीजन मेकिंग, है ना। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है आपका वो क्या है, दैट इज लॉजिक, है ना, रीजनिंग। सबसे पहले अगर आपको कोई भी मशीन डेवलप करनी है, कोई भी मशीन बनानी है, जैसे आप लोग अगर एक प्रोग्राम बनाते हो जिसमें एडिशन करना है, आपको सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाना है आपको C++ में, जिसमें 2 + 2 = 4, है ना, तो यहाँ पे लॉजिक क्या हो गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वेरिएबल्स असाइन करने पड़ेंगे, कुछ ऑपरेटर असाइन करने पड़ेंगे, है ना, और उन ऑपरेटर्स के थ्रू क्या कर सकते हो आप, एक आउटपुट जनरेट कर सकते हो, है ना। तो लॉजिक क्या होना चाहिए, आपका जो भी सिंटेक्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग लॉजिक क्लियर होना चाहिए, मशीन उसको समझ पाए, है ना, जो भी मशीन लैंग्वेज समझती है उस लैंग्वेज में वो होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर कंपाइलर होना चाहिए, इंटरप्रेटर होना चाहिए, ताकि वो पूरा का पूरा कोड इजीली वर्क कर पाए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे तो आप लोगों ने क्या किया, एक स्पेशल लॉजिक दे दिया अपनी मशीन को, जिसमें वो क्या कर रही है, कुछ यूजर से इनपुट ले रही है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक लॉजिक दे दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक दे दिया, एक रीजनिंग के अकॉर्डिंग हमने एक इनपुट दे दिया उसको। ठीक है, अब इस लॉजिक के बेसिस पे हमारी मशीन क्या करेगी, लर्न करेगी, है ना, लर्निंग पावर रहेगी उसमें, वो लर्न करेगी कि कैसे हमें इस टास्क को परफॉर्म करना है। ठीक है, मैं अगर कोई भी आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी रहती है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, देखते हो कि वो कैसे वर्क कर रहा है, उसका क्या सिंटेक्स है। जैसे आप मैं अगर फॉर लूप की बात करूं तो फॉर लूप में बहुत सारे लूप हैं, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है, लेकिन वाइल और डू वाइल की बजाय बच्चों को फॉर लूप बहुत अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर लूप का सिंटेक्स बहुत छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू वाइल लूप और डू वाइल लूप, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं चीजों को, है ना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप मल्टीपल इनपुट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, किसमें हमें डेटा एक्यूरेट मिल रहा है, कम टाइम में हम किस कोड के थ्रू एक अच्छा आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले तो क्या हो गया, यहाँ पे एक लॉजिक आपको डेवलप करना है किसी भी मशीन को बनाने के लिए, फिर लर्निंग पावर, आपका जो इनपुट है वो कितना इफेक्टिव है, कितनी आपने उसमें प्रैक्टिस की, उसके अकॉर्डिंग हमारी मशीन क्या करेगी, उसको लर्न करेगी, है ना। अब यहाँ पे लर्निंग कैसे परफॉर्म करते हैं, हमारे पास मल्टीपल डेटा सेट है ना, उसको मैंने मशीन को इनपुट दे दिया, ठीक है, वही इनपुट हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग एल्गोरिथम है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग जब जैसे ही डेटा प्रोसीड होता है फिर वो आउटपुट में जनरेट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग उसी आउटपुट को एज अ इनपुट लेते हैं और वो डेटा तब तक प्रोसेस करते हैं जब तक कि हमारे पास एक कांस्टेंट आउटपुट नहीं आ जाए। तो ये जितनी बार आपकी लर्निंग प्रोसेस परफॉर्म होगी उतनी बार आपकी मशीन क्या होगी, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए या किसी चीज को लर्न करने के लिए उसको उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाती जाएगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज क्या है कि आपको लॉजिक डेवलप करना है, दूसरा है आपकी मशीन में लर्निंग पावर डेवलप करना है, तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अगर आपने कोई भी डेटा सेट लिया है ना, उस पर आपने लॉजिक अप्लाई किया, उसके थ्रू आपकी मशीन लर्निंग परफॉर्म की, फिर मल्टीपल डेटा सेट के थ्रू उसने क्या किया, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो क्या करता है, वो डिसीजन मेकिंग करती है। ठीक है, तो इसी मेथड के अकॉर्डिंग, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कोई भी मशीन को डिजाइन करना है। वो कौन कौन से मेथड हो गए, सबसे पहला है रीजनिंग, दूसरा है लर्निंग, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग और फिर परसेप्शन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एआई की कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं जो कि आपको हर बुक में मिलेगी, और कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो हम उसको कैसे क्या डेफिनेशन है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं, जिनमें से एक टेक्नोलॉजी हमारे पास एआई भी है। तो एआई का मेनली यूज हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन कंप्यूटर साइंस, है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है, इट इज ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस बाय विच we can create intelligent machine
which can behave like human, think like human and able to make decision। जो मेन टारगेट है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो क्या टारगेट है कि आपको क्या करना है, एक मशीन क्रिएट करनी है, एक इंटेलिजेंट मशीन क्रिएट करनी है। और ये इंटेलिजेंट मशीन कैसी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, ह्यूमन की तरह क्या कर सके, बिहेव कर सके। जैसे हम बिहेव करते हैं वैसे वो भी बिहेव कर सके, हम जैसा सोचते हैं वैसा वो सोच सके, और हम जिस तरीके से डिसीजन लेते हैं वैसे वो क्या कर सके, डिसीजन को ले सके। ठीक है, तो हमारी ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है और इस सब्जेक्ट को पढ़ने का हमारा मोटो भी है, यही है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस बाय विच वी कैन क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स विच कैन बिहेव लाइक अ ह्यूमन, थिंक लाइक अ ह्यूमन एंड एबल टू मेक डिसीजन। ठीक है, तो आपको कोई भी मशीन डेवलप करनी है, कोई भी एल्गोरिथम डेवलप करनी है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी मशीन कैसी होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होनी चाहिए, और वो किस तरीके से भी बिहेव करना चाहिए, जैसे ह्यूमन बीइंग बिहेव करते हैं वैसे ही वो बिहेव करे। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि बाय यूजिंग एआई वी डू नॉट नीड टू प्री प्रोग्राम मशीन टू डू सम वर्क। ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब है ना, सो मेनी टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग, ओके, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो कि आप यूज कर रहे हैं दैट आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। बहुत सारी आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं, अभी आप लोग किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही क्या कर रहे हैं, आपकी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी टेक्नोलॉजीज में हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऑल आर प्री प्रोग्राम मशीन, कौन कौन सी प्री प्रोग्राम मशीन है, स्मार्टफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, है ना। यू ऑल आर यूजिंग दीज ऑल मशीन्स। ठीक है, ये सभी मशीन्स का आप यूज करें, स्मार्टफोन सभी के पास है, टेलीविजन सभी के पास है, कंप्यूटर भी सभी के पास है। ठीक है, तो ये दीज ऑल आर मशीन्स आर प्री प्रोग्राम मशीन। ठीक है, और प्री प्रोग्राम्ड का क्या मतलब होता है, प्री प्रोग्राम मतलब आपने आपको इनको रन करने के लिए किसी भी प्रोग्राम को बनाया नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, केवल इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इन सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को क्या कर रहे हैं, केवल यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपने कोई एल्गोरिथम नहीं लिखी है इसके लिए, आपने कोई प्रोग्राम जनरेट नहीं किया है, केवल आप इनपुट देते हैं और आपको आउटपुट मिलता है। स्मार्टफोन की मैं बात करूं तो आप क्या करते हैं, कॉल को सेंड या रिसीव करते हैं। टेलीविजन में क्या करते हैं, अगर आपका स्मार्ट टेलीविजन है तो वाईफाई को कनेक्ट करते हैं और अपने वीडियोस को, अपनी मूवीज को डाउनलोड करके वहां पे देख सकते हैं। कंप्यूटर में भी आप मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो ऑलरेडी डिफाइंड है, प्रोग्राम है, आप क्या कर रहे हैं, केवल उनको यूज कर रहे हैं। इनके अलावा आपके पास मल्टीपल एआई की टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार, है ना। टेस्ला ने एक कार बनाई है दैट इज सेल्फ ड्राइविंग कार। ये भी क्या है, ये भी हमारे एआई का एक अच्छा सा एग्जांपल है, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, केवल सोर्स और डेस्टिनेशन, अभी आप कहाँ पे हैं, गूगल मैप के थ्रू बताना होता है कि अभी आप कहाँ पे हैं और आप कहाँ पे, आपका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या रहेगा। केवल सोर्स और डेस्टिनेशन के थ्रू क्या करती है, वो आपको पूरा का पूरा कहाँ पे आपको पहुंचना है वो पहुंचा देती है। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं बहुत सारे, कहीं कहीं ब्लाइंड टर्न्स आते हैं, वो प्रॉपर आपको हर चीज का सेंसर्स के थ्रू पूरा सेंस कर लेती है और प्रॉपर डेस्टिनेशन पे आपको भेज देती है ना। आप लोग अपने मोबाइल फोन में मल्टीपल गेम्स खेलते हैं, है ना, गेम्स खेल रहे हैं, तो आपने गेम्स को बनाया नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, केवल उसको क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका एआई वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग चेस इन योर मोबाइल फोन, अगर आप अपने मोबाइल फोन में चेस खेल रहे हैं या लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एआई वर्क कर रहा है। ठीक है, प्लेइंग म्यूजिक, पेंटिंग, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है, ऑल आर रिलेटेड टू द एआई सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स में हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, एआई के अंदर यूज कर रहे हैं। आपके पास जितने भी गैजेट्स हैं, आप स्मार्टफोन का यूज कर रहे हो, टेलीविजन का यूज कर रहे हो, कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हो, सेल्फ ड्राइविंग कार का यूज कर रहे हो, अलग अलग गेम्स का यूज कर रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, ठीक है, पेंटिंग कर रहे हो, तो these all applications are related to the AI system. You are using Google Assistant, है ना, चेस, पजल्स सॉल्व करते हो आप लोग, तो ये सब कैसे वर्क कर रहा है, ये सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट क्या है, मेन मोटो क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि हम लोग क्या कर सके, हम एक ऐसी मशीन डेवलप करें, एक ऐसी इंटेलिजेंट मशीन डेवलप करें जो कि कैसे कर सके, बिहेव, ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके, ह्यूमन की तरह सोच सके और ह्यूमन की तरह डिसीजन ले सके। ठीक है, तो ये डिसीजंस कैसे लेगी, हमें बताना पड़ेगा ना उसको कि कैसे काम करना है तुमको, तो ये बताने के लिए हमारे पास ये कुछ मेथड्स हैं।
और इसी सीक्वेंस में हमें क्या करना है, हमारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले मशीन को लॉजिक देना है, फिर उसकी लर्निंग पावर चेक करना है, फिर क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक डेवलप हुई कि नहीं ये देखना है, और फिर उसको आउटपुट जनरेट करवाना है हमारी मशीन्स के थ्रू। तो इसके थ्रू हमें क्या करना है, हमारा एआई को डेवलप करना है। ठीक है, चलो बेटा अब देखो यहाँ पे हमारे पास हमने जो ऊपर पढ़ा उसमें यहीं पे कुछ डेफिनेशंस भी हैं, देखो। तो वी हैव टू क्रिएट अ मशीन विथ प्रोग्राम्ड एल्गोरिथम व्हिच कैन वर्क विथ ऑन। ठीक है, हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ मशीन विथ प्रोग्राम्ड एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है आप लोगों ने, यहाँ पे क्या करना है अपने को, हमें एक प्रोग्राम कुछ किसी भी टाइप की एल्गोरिथम डेवलप करना है जिसके थ्रू क्या कर सके, हमारी जो भी मशीन है वो इजीली खुद ब खुद वर्क कर सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डेवलप एनी काइंड ऑफ गैजेट और एनी काइंड ऑफ मैन मेड थिंग, देन यू हैव टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम एंड सम प्रोग्राम्ड एल्गोरिथम। आपको क्या करना है, और ये प्रोग्राम्ड एल्गोरिथम ऑलरेडी बनी हुई है ना, आपको क्या करना है, उसको यूज करना है। ठीक है, एआई इज द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर टू डू थिंग विच एट प्रेजेंट पीपल कैन डू बेटर। दूसरा हमारा टारगेट क्या है कि हमें हमारी मशीन को इस तरीके से बनाना है कि अभी जो ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं उससे भी अच्छी तरीके से हमारे रिजल्ट्स आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा कुछ और डेफिनेशंस हैं और उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि क्या क्या फीचर्स होना चाहिए और कैसे हमारी मशीन्स वर्क कर रही हैं और क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो देखिए एडवांटेजेस क्या है, विद द हेल्प ऑफ एआई वी कैन क्रिएट such software and device which can solve real world problem very easily and accurately, such as health issues, marketing and ट्रैफिक इश्यूज। ठीक है, तो देखो एआई का मेन एडवांटेज क्या है, हमें क्यों पढ़ना है एआई, हमें क्या करना है, हम जिस भी डेटा सेट से डील करते हैं वो डेटा सेट क्या रहेगा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है ना, हम लोग रियल वर्ल्ड थिंग्स पे ही वर्क करेंगे। तो रियल वर्ल्ड के अंदर हमें किस टाइप के डेटा बेसिस चाहिए, हमें चाहिए एक्यूरेट डेटा, है ना, एक्यूरेसी पे हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, ये मेनली कहाँ कहाँ पे यूज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हेल्थ इश्यूज। ठीक है, तो हेल्थ इश्यूज में हम लोगों को किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, वी रिक्वायर द एक्यूरेसी, इट हैज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डेटा को एक्यूरेट बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एआई का यूज करेंगे। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली द जो भी पेशेंट है हमारे पास वो उनके अंदर क्या चल रहा है, वो कैसे, अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई किसी को कोई डिसीज है, तो उस कि हम लोग कैसे ट्रीटमेंट कर सके, तो उसके लिए मल्टीपल एक्सरे होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या करता है, उसके इंटरनल बॉडी में क्या क्या चीजें हो रही हैं वो सारी की सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, हम लोग पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे पास एआई सिस्टम है तो हम लोग इजीली पूरा का पूरा स्कैन कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी को, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग में अगर मुझे कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करना है ना, जैसे शेयर मार्केट ही है, तो उसके लिए एक होता है प्रेडिक्शन और क्या होता है, जो भी हम एक प्रेडिक्शन करके जो भी फ्यूचर के अंदर जो जो शेयर्स हैं उनके क्या क्या कैसे हम लोग उनको डील करने वाले हैं, किस शेयर के भाव कहाँ पे जाने वाले हैं, तो ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी डेवलप होती है, उसमें भी हम लोग एआई का यूज करते हैं। ट्रैफिक इश्यूज को भी हम लोग एआई के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग इंदौर में ही देखिए रोबोट चौराहा बना हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इस हर फील्ड में हम किसका यूज कर रहे हैं, एआई का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है कि विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन क्रिएट योर पर्सनल असिस्टेंट सच एज गूगल असिस्टेंट एंड सीरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो भी मशीन्स बनी हुई हैं उसको आप यूज करके डेवलप तो कर ही रहे हो, साथ में आप उसको एल्गोरिथम को डेवलप करके और अच्छी मशीन बना सकते हो। जैसे गूगल असिस्टेंट का यूज हम लोग कर रहे हैं, है ना, गूगल असिस्टेंट वॉइस रिकॉग्निशन मशीन्स एनपीएल का आप यूज कर रहे हैं, तो उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप एआई को अच्छे से यूज कर सकते हैं, एआई को अच्छे से डेवलप भी कर सकते हैं इन एग्जांपल्स को देख के। ठीक है, फिर विद द हेल्प ऑफ यू कैन बिल्ड रोबोट व्हिच कैन वर्क इन एन एनवायरनमेंट वेयर सर्वाइवल ह्यूमन कैन बी अ रिस्क। जैसे आप मल्टीपल रोबोट्स भी डेवलप कर सकते हो, जैसे कई अलग ऑपरेशंस होते हैं, कहीं कहीं अगर मुझे कोई डेंजरस जोन है जहाँ पे बॉम्ब्स लगे हुए हैं,
वहां पे पता करना है कि ये यहाँ पे कहाँ पे बॉम्ब है, तो क्या करना पड़ेगा, हम ह्यूमन को अगर भेजेंगे तो उसकी लाइफ बहुत खतरे में पड़ जाएगी। तो अगर किसी रोबोट को हम लोग भेजते हैं तो इजीली वो पूरा का पूरा फैच करके बता देता है कि यहाँ पे डेंजर है, ठीक है। और अगर कुछ भी खतरा भी होता है वहां पे तो रोबोट को होता है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की लाइफ को हम लोग सेव कर सकते हैं। AI ओपन अ पाथ फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डिवाइसेस एंड न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये सारी चीजें तो ऑलरेडी बिल्ट हैं, ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो, इनको केवल यूज कर रहे हो, ठीक। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं, अलग अलग डिवाइसेस हैं जिसको हम लोग AI में यूज करते हैं, ठीक है। तो AI का मेन लॉजिक क्या है कि हमें क्या करना है, सिस्टम को डेवलप करना है, अलग अलग एल्गोरिथम को लेके, है ना, अलग अलग क्लासिफिकेशन को लेके, अलग चीजों को लेके, ठीक है। अब इसका मेन गोल क्या है, टारगेट क्या है हमारे सब्जेक्ट को पढ़ने का, सबसे फर्स्ट टारगेट ये है कि रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, है ना। तो देखो, रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, हम लोग जैसे बिहेव कर रहे हैं हमारी मशीन भी सेम एज इट इज बिहेव करे। हम लोग फुल्ली रेप्लिकेट नहीं कर सकते ह्यूमन के इंटेलिजेंस को, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रन टाइम पे भी कुछ डिसीजंस को ले सकते हैं, लेकिन एक मशीन में वो पावर नहीं होती है, रन टाइम पे वो डिसीजन नहीं ले सकती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन, क्रिएटिंग सिस्टम दैट अंडरस्टैंड, थिंक, लर्न एंड बिहेव लाइक ह्यूमन। हमें क्या करना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि ह्यूमन की तरह सोच सके, उसकी तरह लर्न कर सके और उसी की तरह बिहेव कर सके। बहुत सारे रोबोट्स भी बने हैं, जैसे सीरी का एग्जांपल आप लो, तो बिल्कुल जैसे आप बात करते हैं वैसे ही वो भी बात करती है, उसमें सारी प्रोग्रामिंग हमारे साइंटिस्ट ने इनेबल करके रखी है, ठीक है। फिर बिल्डिंग अ मशीन which can perform tasks that require human intelligence, such as providing theorem, playing chess, plan some surgical operations, driving in traffic, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें जो हैं उसको हमें क्या करना है, बिल्ड करना है, उसको समझना है, उसको लर्न करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है।